हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले ये देखते हैं, आई गॉट अ गुड रैंक अंडर 4K बाय डूइंग ओनली BTR इन अंडर 6 मंथ। इंटीग्रेट BTR RR इन 5 सेकेंड। क्रैक नीट PG एंड INI CET विथ जस्ट RR एंड BTR। तो सबसे पहली गलती आपकी ये होती है कि आप इन सब पे भरोसा करने लगते हैं और आप डेविएट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो है वो आपको कोई नहीं बताता है कि क्या बिना BTR, बिना RR, बिना DBT और बिना फर्स्ट एड यूज किए हुए आपको अच्छा रैंक आ सकता है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप बिना RR, BTR, DBT और फर्स्ट एड यूज किए बिना ही आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। जैसे मैं खुद नीट PG में 2978 रैंक लाया विदाउट यूजिंग BTR, DBT एंड फर्स्ट एड इन 2023। ठीक है, करेंटली आई एम परसुइंग MS जनरल सर्जरी इन BHU। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपको आखिर में क्या करना चाहिए। तो द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज कि डिड आई यूज BTR, DBT, फर्स्ट एड। तो आंसर इज सिंपल, नो। बिकॉज एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। तो आप समझिए यहाँ के दो लोग हैं, दो स्टूडेंट हैं। पहला जो ब्लू लाइन पे चल रहे हैं और दूसरा जो ऑरेंज लाइन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ब्लू लाइन पे अगर आप चलेंगे, सिर्फ वन सोर्स यूज करेंगे, वन गुड सोर्स यूज करेंगे, तो आपको प्रोग्रेस होगा। स्टार्टिंग में प्रोग्रेस होगा, फिर प्लेट्यू आएगा, फिर थोड़ा सा लेवल अप होगा, फिर उसके बाद आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको गुड रिजल्ट आएगा। लेकिन वहीं अगर आप ऑरेंज लाइन पे चल रहे हैं तो जब भी आपका प्रोग्रेस होगा और अगर वहीं पे आप न्यू आइडिया लेके आए, न्यू रिसोर्स लेके आए, तो आपका फिर प्रोग्रेस लो हो जाएगा। फिर आपका प्रोग्रेस बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन फिर आपको उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और दूसरा रिसोर्स यूज करेंगे तो फिर से आपका प्रोग्रेस कम होगा। ठीक है, तो इसी तरह इंटरेस्ट लॉस होते जाएगा और आपका प्रोग्रेस भी लो रहेगा हमेशा के लिए। इसे कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। तो व्हाट आई एक्चुअली डिड कि मैंने बस मैरो ही यूज किया था, वो भी मेन नोट्स। मैरो के सारे मेन नोट्स मैंने यूज किए थे, PYQ यूज किए थे, मैरो के ग्रांड टेस्ट और मल्टीपल रिवीजन, बस इतना ही किए थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मैंने मैरो इसलिए यूज किया था क्योंकि मैरो एक गुड सोर्स है और इसमें सेट ऑफ नोट्स आते हैं। और मैंने अपने टाइम में फाइनल ईयर के एंड तक अपना नीट PG का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम मुझे एक क्लिनिकल कॉन्सेप्ट भी चाहिए था और क्लिनिकल इंटीग्रेशन भी चाहिए था, क्योंकि मुझे फाइनल ईयर भी पास होना था। तो इसलिए मैंने मैरो लिया था। लेकिन जब मैरो लेने के बाद मैंने बस उसी पे फोकस किया, दूसरे रिसोर्स या दूसरे एप्स पे कभी ध्यान नहीं गया मेरा। ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी resources don't increase rank, revision increases rank. So what I did differently is no resource hopping, no FOMO, and I did repeated revision and GT analysis. And my study formula was first watch lectures, then read notes, then revise and do MCQs and give a GT after first read and repeat. तो मैंने ये स्टडी फॉर्मूला हमेशा यूज किया और लास्ट में मुझे रिजल्ट दिखा। जब मैं स्टार्टिंग में GT देता था तो मेरा भी 90 प्लस और 100 प्लस ही करेक्ट होते थे। लेकिन मेरा जब नीट PG 2023 था उसके एक महीने पहले 150 प्लस करेक्ट होने लगे थे। तो अब सवाल आता है कि वाई आई डिडंट नीड DBT, फर्स्ट एड एंड BTR। तो देखिए, अगर आप एक सोर्स यूज करेंगे, एक टीचर, एक सब्जेक्ट एक टीचर से पढ़ेंगे, एक नोट यूज करेंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जब एक ही नोट आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका विजुअल मेमोरी भी स्ट्रांग होता है। और जो मैरो के स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है उससे आपका रिविजन भी इजी हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप रिसोर्सेज यूज करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा और उतना ही कम टाइम आपको मिलेगा रिवीजन के लिए। तो इसीलिए स्टिक टू वन सोर्स। क्योंकि द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक कि दे स्टार्ट कलेक्टिंग रिसोर्सेस इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रिविजन्स। सो माय रैंक वाज इम्प्रूव्ड आफ्टर मल्टीपल रिविजन. I did almost 3 to 4 revisions and multiple MCQs, like 100 MCQs per day, then GT per month in earlier phase, and before 4 months from NEET PG 2023 I gave fortnightly GT, and the main thing was consistency. And I got AIR 2978, got my dream branch in BHU.
So my advice would be choose one source, finish it, revise it and trust the process. If I were preparing again, I would choose one source, multiple revisions, PYQs and GT analysis. So you need more revision, more consistency and more discipline. Thank you. If this video helped you, please like the video, share it with your friends and subscribe the channel. Bye bye.